नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनक और आप देख रहे हैं छोटा किसान चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फसल की बात करने जा रहा हूं जिसकी आप इस समय अगर खेती कर रहे हैं तो आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं। ये एकदम दावा है। किसान भाइयों, आप समझ सकते हो कि इस समय जो विश्व की स्थिति है, जो वर्ल्ड की स्थिति है, वो कैसी है, स्पेशली रूस और यूक्रेन के कारण। तो विश्व में एक व्यापार का सुगमता नहीं बन पा रहा है और ठीक उसी प्रकार से भारत की भी स्थिति है। भारत में भी इस युद्ध के कारण बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई में अगर देखें तो कृषि उत्पाद में मैं जिस फसल की बात कर रहा हूँ, जो वह फसल है सूर्यमुखी, अगर उसका हम बात करें इस समय खेती की, तो आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन ये दोनों देश ऐसे हैं जो सूर्यमुखी की पूर्ति पूरे विश्व में करते हैं और सबसे अधिक सूर्यमुखी की पूर्ति यही दोनों देश करते हैं। और हमारे भारत में तो ये स्थिति है कि अगर खाद्यान्न तेल की बात करें तो लगभग 15% भाग सूर्यमुखी का है, डालडा के रूप में हो या अन्य तेल के रूप में हो। और आप समझ सकते हैं कि बिना तेल के कोई सा भी खाद्यान्न स्वादिष्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि जितनी भी हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तेल का खपत बढ़ता जा रहा है। उत्पादन हमारे भारत में कम है और खपत ज़्यादा है, इसलिए हमको आयात करना पड़ता है। और उसी आयात के चक्कर में आप कब देखेंगे कि जब वर्ल्ड में जो इस समय स्थिति है, उसके कारण हमारे यहाँ तेल का रेट, खाद्यान्न का रेट, फसल का रेट बढ़ते जा रहा है। उस समय अगर हम देखें, अगर हम अग्रसर हों सूर्यमुखी की ओर इस समय, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, आज यही चर्चा करने वाले हैं कि सूर्यमुखी की खेती कैसे कर सकते हैं, किस समय में कर सकते हैं, कितना उसका बीज का मात्रा लेना है, कितना खाद डालना है, कैसे ही उसको पानी देना है, कैसे खरपतवार नाशक का उपयोग करना है, क्या उसकी कीट प्रबंधक, क्या रोग प्रबंधक, पूरी जानकारी लेंगे, डिटेल में लेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सूर्यमुखी एक ऐसी तिलहन फसल है जो कि जिसके ऊपर धूप का या प्रकाश का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रकाश से संवेदनशील होता है, मतलब वर्ष में आप प्रत्येक सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, सूर्यमुखी की खेती आपको लगभग, अगर उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल उत्पादन देने में सक्षम हो सकता है, अगर आप भरपूर मात्रा में इसकी देखभाल करें। इसका समय समय पर हर एक कार्यविधि है जो भी खेती में लगता है वो करें तो लगभग अगर औसतन बात करें तो 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में यह सक्षम होता है। और बाजार भाव इसका बहुत ही अधिक है, यहाँ तक कि सरसों से भी अधिक है सूर्यमुखी का, क्योंकि इसका जो मार्केट मूल्य है बहुत ही अधिक होता है। तो दोस्तों, सूर्यमुखी की खेती की संपूर्ण जानकारी हम कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उगाने का समय, दूसरा किस प्रकार की भूमि में आप उगा सकते हैं, तीसरा आपको कैसी भूमि लेना है, चौथा खेत की तैयारी कैसे करें, या फिर खेत को तैयार करने पर आपको कौन सी खाद डालना है, कौन सी खाद उर्वरक डालना है, पांचवा आपको देखना है कौन सी किस्में लें, छठवां आपको बुआई कैसे करना है, कितनी दूरी पर बुआई करना है, सातवां खरपतवार नियंत्रण के लिए हम कौन सी दवाई का उपयोग करें, क्या कार्यविधियां, क्या गतिविधियां करें। अगला है सिंचाई कितने दिन पर देना है, कितने अंतराल पर देना है, कैसी सिंचाई देना है। अगला है कीट नियंत्रण। अगला है फिर आपका रोग नियंत्रण। इसके बाद आपका उत्पादन तो मैंने बता ही दिया है। हार्वेस्टिंग आपको कैसे करना है, आप कटाई करके सुखा लें और पीट करके डंडे से उसकी हार्वेस्टिंग कर देना है। तो कुछ इन बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करते हैं कि सूर्यमुखी की खेती कैसे कर सकते हैं। इस विशेष अवसर पर, इस विशेष जो समय चल रहा है, इस पर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमने बात किया है समय का। सूर्यमुखी की खेती का समय आप खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में खेती कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया यह मौसम के प्रति, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो प्रकाश का इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कम पड़े या ज़्यादा पड़े। किसान भाइयों, समय का मैंने बात कर लिया, इसको तीनों सीजन में उगा सकते हैं। अब बात करते हैं भूमि। तो भूमि, इसके लिए सभी प्रकार की भूमि में इसका खेती किया जा सकता है। अगर बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक हो तो और भी बेहतर। किंतु मिट्टी की पीएच वैल्यू ना तो ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। एक तरह से बोलें तो ना तो अम्लीय हो, ना तो क्षारीय हो। अगला हमने बात किया था खेत की तैयारी की।
तो खेत की तैयारी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई जब आप करेंगे तो मिट्टी आपका पलट जाएगा। तो नीचे जो कीट होते हैं मिट्टी के नीचे, या मिट्टी के नीचे जो बीमारियों वाली रोगजनक चीज़ें होती हैं वो सूख जाती हैं, या फिर वो जुताई के कारण ऊपर आ जाती हैं तो नष्ट हो जाती हैं। अब इसके साथ आपको गोबर का खाद 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ मिलाना है। अगर खाद एवं उर्वरक में रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो 1 बोरी आपको डालना है यूरिया, 2 से 3 बोरी आपको एसएसपी और 1 से 1.5 बोरी एमओपी डालना है। अगर रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो 1 बोरी यूरिया, 1 से 1.5 बोरी आपको एमओपी डालना है और 2 से 3 बोरी आपको एसएसपी डालना है, क्योंकि इसमें सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी और सूर्यमुखी में सल्फर का बहुत ही महत्व होता है। अब अगर बात करें इसके साथ आप क्या डाल सकते हैं, तो गोबर की खाद मैंने बता दिया है। इसके साथ आप जो क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट है या रिजेंट डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें कीटनाशक के रूप में, भूमिजनित कीटनाशक के रूप। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि किस्मों की। तो आप कौन कौन सी किस्में ले सकते हैं। ज्वालामुखी हो गया, सूर्या हो गया, BSS 1 हो गया, KBSS 1 हो गया, MSFH 19 हो गया। ये कुछ निम्न वैरायटियां हैं जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। सूर्यमुखी की खेती के लिए उत्पादन भी बेहतर है इनका। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। बात करें बीज उपचार की, तो आप बीज उपचार थायरम बावास्टीन से कर सकते हैं, कल्चर से भी कर सकते हैं। आपको उपचार का महत्व तो पता ही होगा कि उपचार कितना जरूरी है। पौधों को प्राथमिक अंकुरण के समय भूमि जनित रोगों से, कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। अत्यधिक सुगम और सुरक्षित पौधे अंकुरण करने में मदद करता है। अब बात करें अगर बुआई की, तो आपको बुआई एक विशेष विधि से करना है। आपको मेड़ों में करना है बुआई। मेड़ों में किनारे साइड आपको बुआई करना है। उसको बुआई करने की अगर हम दूरी की बात करें, आप मैनुअली बुआई कर सकते हैं हाथ से, तो बहुत ही उचित होगा। दूरी की बात करें तो आपको लगभग 40x25 या 45x25 रखना है। मतलब लाइन से लाइन की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं या 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इतना उचित होगा। और अगर बात करें बीज की मात्रा की कि आप कितना बीज ले सकते हैं, तो बीज आपको लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसका दाना भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हल्का मध्यम आकार का होता है। अब किसान भाइयों, बात करें कि इसका जो सिंचाई है कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको अगर रासायनिक दवाओं की ओर बढ़ना चाहें तो आपको पेंडामिथिलिन डाल देना है। बुआई के 1-2 दिन बाद कम से कम 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। 150 लीटर पानी पर मिला करके बुरखाव कर देना है। अगर आपको रासायनिक विधि से नहीं करना है, तो आप जब जर्मिनेशन हो जाए, 30 से 35 दिन की फसल हो जाए, तो पहली निराई गुड़ाई करें। उस समय आपको इसका जो घास है, जो बीड है, उसको निकाल देना है। और अगला अगर बात करें हम सिंचाई की, कितने दिन में सिंचाई कर सकते हैं, कितने अंतराल में कर सकते हैं, तो अगर हम सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग 3 से 4 सिंचाई लगता है। विशेष मान लो अगर गर्मी में कर रहे हैं तो 5 से 6 सिंचाई लग सकता है, अकॉर्डिंग आपकी मिट्टी कैसी है। किसान भाइयों, अगर इस अंतराल में सिंचाई करते हैं तो लगभग 100 से 110 दिन की फसल होती है सूर्यमुखी की, और इतने दिन में पक करके तैयार हो जाती है और विशेष उत्पादन आप ले सकते हैं। और इस समय जो कि मैंने बताया, इस सीजन में, इस अवसर में आप इसका विशेष मार्केट मूल्य ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय करिए सूर्यमुखी खेती, आप भी लाभ कमाइए। कौन कौन से किसान भाई सूर्यमुखी खेती करते आ रहे हैं, अगर वो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।